अब अपन समझेंगे भाई इसका एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे होती है, ये कैसे काम करता है, वो चीज़ देख रहे हैं अपन, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपको एक गरम प्याला दिख रहा है, ठीक है, गरम प्याला है, ठीक है। मम्मी ने क्या किया, दूध गरम करके रख दिया और आपको बोल रही है इस पे हाथ लगाओ, मुझे रिफ्लेक्स एक्शन दिखाओ। आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है तो आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पर एक गरम दूध का पतीला है और आप हाथ इसके टच कर रहे हो। जैसे ही आपने हाथ टच किया तो आपको जलन होगी। अब अपनी बॉडी पर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं। स्किन भी एक तरह का रिसेप्टर, रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर आप बेसिक एकदम बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो, रिसेप्टर वो होते हैं जो क्या करते हैं, महसूस करते हैं किसी चीज़ को, बस और कुछ नहीं। जो किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं या महसूस करते हैं वो होते हैं रिसेप्टर, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे ही मान लो आपने अपना हाथ टच किया यहाँ पर, जैसे ही आप हाथ टच करोगे तो होता क्या है, अपनी बॉडी में सभी जगह तार होते हैं, दिमाग के तार होते हैं। अब दिमाग के तार होते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर एक एफरेंट न्यूरॉन होता है। एक ऐसा तार होता है जो क्या करता है, जहाँ भी आपको जला है वहाँ से इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। ये एफरेंट न्यूरॉन होता है, ठीक है। ये सारा का सारा एफरेंट न्यूरॉन है, ध्यान से देख रहे हो ना। ये एफरेंट न्यूरॉन यहाँ से लेकर ये पूरा एफरेंट न्यूरॉन, इसको अपन सेंसरी भी बोलते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इसको अपन सेंसरी भी बोलते हैं। एफरेंट को ही अपन सेंसरी बोल रहे हैं, ध्यान से देखना थोड़ा सा। एफरेंट को अपन क्या बोल रहे हैं, सेंसरी, ठीक है। वहाँ पर एग्जाम के अंदर वो कंफ्यूज करता है बार बार में, एफरेंट, ईफरेंट, सेंसरी, मोटर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एफरेंट जो लेके जा रहा है इंफॉर्मेशन को कहाँ, स्पाइनल कोड तक, वो ही एफरेंट है, उसे ही सेंसरी बोलते हैं अपन, ठीक है। अब होता क्या है, ये होती है स्पाइनल कोड पूरी। अब स्पाइनल कोड के अंदर क्या होता है, एक होता है रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को आगे वाले न्यूरॉन में ट्रांसफर करता है। आगे वाला न्यूरॉन कौन, अरे भाई ये तार एक ही हो जाता तो फिर अपन ऐसे डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते थे कि कौन मोटर है और कौन सेंसरी है। तो रिले न्यूरॉन क्या करता है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या भेजता है। जो आपका हाथ जला, वहां से जो इंफॉर्मेशन लेके गया उसे अपन बोल रहे हैं सेंसरी या एफरेंट। अब एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन किसको इंफॉर्मेशन देगा, रिले न्यूरॉन को। रिले न्यूरॉन का काम इतना ही होता है, वो क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेता है और मोटर न्यूरॉन को दे देता है। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो स्पाइनल कोड से उस बॉडी पार्ट जहाँ पर आपके जला है या कुछ भी कांड हुआ है उस तक लेके जाना और वहाँ पर रिएक्शन करना। मतलब रिएक्शन क्या है, यहाँ पर जल रहा है तो हाथ हटाना है, यही रिएक्शन है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन कौन करवाएगा, मोटर न्यूरॉन करवाएगा। अब मोटर को ही अपन क्या बोलते हैं, ईफ्रेंट। मोटर को ही अपन क्या बोलते हैं, ईफ्रेंट, ईफ्रेंट न्यूरॉन बोलते हैं। ध्यान से देख लेना, मोटर को ही अपन क्या बोल रहे हैं, ईफ्रेंट न्यूरॉन। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करती है पूरी पूरी, और आप हाथ हटा लेते हो, आप बच जाते हो, ठीक है। अब इसको मैं एक बार थ्योरी में और बता देता हूँ, देखो एक बार। फर्स्टली इट बिगिंस विथ रिसेप्टर एक्वायर्ड टू एक्वायर्ड द स्टिमुलस। सबसे पहले ये चीज़ आएगी कहाँ से, ये चीज़ हुई क्यों, जब आपको कोई स्टिमुलस मिलेगा। स्टिमुलस मतलब कोई मैसेज मिलेगा। मैसेज मतलब जैसे मान लो आपने गर्म प्याली को छुआ तो आपको जला, जला मतलब स्टिमुलस मिला, मैसेज मिला बॉडी को। द स्टिमुलस इज रिसीव फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन। तो इसको लेके कौन जाएगा, स्पाइनल कोड तक सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा। देन द सेंसरी न्यूरॉन सेंड द सिग्नल टू द रिले न्यूरॉन। तब ये क्या करेगा, जो भी इसने इंफॉर्मेशन ली है वो रिले न्यूरॉन को दे देगा। दिस फॉलोड विद द रिले न्यूरॉन सेंडिंग द सिग्नल टू द मोटर न्यूरॉन। अब ये रिले न्यूरॉन क्या करेगा, जो भी इसने इंफॉर्मेशन ली है किससे, सेंसरी से, उसको ये मोटर न्यूरॉन को दे देगा। मोटर न्यूरॉन को दे देगा तो फर्दर द मोर न्यूरॉन सेंड ए सिग्नल टू द इफेक्टर। तो काफ़ी सारे यहाँ पर देखो, एक तो न्यूरॉन है नहीं है, तो काफ़ी सारे न्यूरॉन आते हैं। तो काफ़ी सारे न्यूरॉन इस इफेक्टर एरिया जहाँ पर अपने को जला है उस इफेक्टर एरिया को बोलेंगे कि यहाँ से तुरंत हाथ हटा भाई, जलना है क्या। तो ये तुरंत हाथ हटा लेगा तो ये बच जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें काम करती है भाई, ठीक है। द इफेक्टर प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स। जो इफेक्टर मतलब जहाँ से जला है वो हाथों हाथ तुरंत रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन से क्या होता है, हाथों हाथ चीज़ें अपनी कंडीशन में आ जाती है। जैसे अपन नी जर्क रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन मतलब आपके घुटने पे किसी ने हथौड़े से मारा, जैसे डॉक्टर मारता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, मज़ा आ रहा है डॉक्टर साहब और करो, ऐसे थोड़ी बोलते हो। आप तुरंत उस घुटने को पीछे हटाते हो, बस वही है। और पुलिंग अवे ऑफ द हैंड, या गर्म चीज़ से आपका हाथ टच हो गया तो आप क्या करते हो, तुरंत उस हाथ को हटा लेते हो।
ये सारी चीज़ें होती है। इन ए रिफ्लेक्स एक्शन द सिग्नल डू नॉट रूट टू द ब्रेन इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट टू द सिनेप्सिस टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है, थोड़ी सी अच्छी लाइन है ये। यानी जो भी ये सिग्नल आ रहे हैं वो ब्रेन के अंदर नहीं जाते हैं, वो ब्रेन के अंदर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ, इसे बोलते हैं सिनेप्सिस। कोई भी दो न्यूरॉन का कनेक्शन, कोई भी एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन सिनेप्स द्वारा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है। किसके द्वारा? सिनेप्स द्वारा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि सर कि जो क्या ब्रेन तक बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती? बिल्कुल पहुंचती है इंफॉर्मेशन। आपको दर्द का एहसास कौन कराएगा? ब्रेन ही तो करवाएगा। आपको दर्द का एहसास कौन कराएगा? ब्रेन ही करवाएगा। मगर ब्रेन को एक्शन और रिएक्शन की ठेकेदारी नहीं दे रखी है, बस इसने ब्रेन को एक्शन और रिएक्शन की ठेकेदारी नहीं दे रखी है। बाकी दर्द वगैरह जो भी आपको इरिटेशन हो रहा है उस सब के लिए ब्रेन ही जिम्मेदार है। इंफॉर्मेशन जाएगी ब्रेन तक और आपको जो भी जलन हो रही है या इरिटेशन हो रहा है, पेन हो रही है, वो सब कुछ फील होगा, वो ब्रेन की वजह से हो रहा है। मगर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो ब्रेन तक जाने में थोड़ा टाइम लगती है, बट यहाँ पर तुरंत एक्शन करना होता है तो वो हाथों हाथ उस चीज़ को हटा लेती है। तो इसलिए अपन ने स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड किया इसके अंदर। बोलो ये चीज़ समझ में आई? अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम मतलब अब अपन एक्चुअल में ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में अपन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है अपने अंदर, दिमाग के जो तार हैं या दिमाग के अंदर जो भी ऐसे एक्शन हैं वो उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके पीछे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अपन दो पार्ट्स में बांटते हैं, सेंट्रल और पेरीफेरी। सेंट्रल और पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? मान लो ये ब्रेन है, इसमें एक तो ये सेंटर वाला पार्ट है और एक ये पेरीफेरल वाला पार्ट है। पेरीफेरल मतलब परिधि वाला पार्ट और सेंट्रल मतलब मेन सेंटर का पार्ट। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे अपन बोलते हैं ब्रेन। उसमें आती है दो चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है नर्व्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? यहाँ पर ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन किसको बोलते हैं अपन? इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो अपनी इच्छा के विपरीत विपरीत हो रहे हैं। अपनी इच्छा नहीं है, जैसे मान लो पलकों का झपकना अपनी इच्छा के विपरीत है, सांस लेना अपनी इच्छा के विपरीत है, मतलब छींकना, ठीक है, या फिर आंसू आना, या फिर मान लो किसी भी चीज़ में दर्द होना, मान लो मसल्स में दर्द होना, या आपका थकना, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं कर सकते तो क्या? ऐसे एक्शन जिनमें अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, इच्छा नहीं होती है, या अपनी इच्छा शक्ति से कंट्रोल नहीं कर सकते अपन उसको, तो ऐसे एक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन। तो नर्व्स को दो पार्ट्स में बांटते हैं, क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड। नर्व्स मतलब तार कितने तरह के होते हैं अपनी बॉडी में? तार होते हैं दो तरह के, एक तो क्रेनियल और एक स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल मतलब दिमाग से जो तार निकल रहे हैं वो वाले, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो तार निकल रहे हैं वो वाले। ठीक है, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सिंपैथेटिक मतलब दुख का साथी, पैरासिम्पैथेटिक मतलब सुख का साथी। इसका मतलब क्या है? मान लो आपको बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो उस दौरान क्या होता है? खुशी के दौरान क्या होता है? आपकी लार बढ़ जाती है, मतलब आपकी बॉडी मतलब मुंह के अंदर सलाइवा बढ़ जाती है, आपके मुंह में पानी आने लग जाता है। उसके पीछे कौन होता है? या आपको भूख का एहसास होता है, खुशी होती है, उसके पीछे कौन है? पैरासिम्पैथेटिक। दुख के समय क्या होता है? आपकी सुसु वगैरह रुक जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मान लो कुत्ता भाग रहा है आपके पीछे, तो ऐसी कंडीशन में दुख दुख हुआ है, दुख के अंदर आप क्या सांस तेजी से लेते हो। वो सारे एक्शन क्या होते हैं? सिंपैथेटिक के कंट्रोल करता है। मतलब दुख के अंदर जो भी कांड हो रहे हैं वो सारे के सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आपकी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इतनी ज़्यादा अपन पढ़ेंगे भी नहीं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक भी आपके बहुत ज़्यादा है नहीं। अपन सीधा अब ब्रेन के ऊपर चलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड तो अपन ने देख ही लिया, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।